इससे दरवाजे खुल जाते। ओह, और जब भी मैं ये हमने कभी नोट नहीं किया था। आमतौर पे आप घर पे आएंगे तो आप कितने देखेंगे, तो मैं कुर्ते पैजामे होना जैसे, तो आप अगर आप देखेंगे जब कोई भी मिलता है, ये मिलता मिलने थोड़े कुर्ते पैजामे। हाँ, स्कॉलर्स पहले वाली बाहर जब जरूर तकरीर इनकी करने लुक जाता नहीं हूँ है, बट आई और थिंक लोग बहुत देखते अच्छे हैं तो भी फिलोसफर सिंपल हैं। बन गया हो। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक एंड मौलाना तारिक जमील। तो हम जैसे सब जानते हैं कि हमने कुछ रीसेंट वीडियोस देखी थी जिसके अंदर जाकिर नाइक जी ने कहा था कि वो पाकिस्तान जाने वाले हैं और शायद अब वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तभी उनका जो इंटरव्यू है वो तारिक जमील जी के साथ हो रहा है। एक और वीडियो मेरे को किसी ने रिकमेंड करी थी कि तारिक जमील जी कैसे उनका वेलकम कर रहे हैं, वो भी शायद बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर किसी दिन वो भी देखेंगे। देखते हैं क्या कुछ खास है आज की वीडियो में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा ये हॉट न्यूज बनी हुई है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और हम काफी टाइम से आई थिंक इस इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी वीडियो आए जिसमें हमें कुछ और नई बातें पता चले कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान जाके कैसा है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोनों ही पर्सन हमारे बहुत ज्यादा फेवरेट है। तारिक जमील जी के बयान हम बहुत सारे अपने चैनल पर सुनते रहते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो हमारे बहुत फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास हमें जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मज़त-दुहूर फमा अतैना बिमिस्लिही लम्मा अता फअजज़ना अन नुज़राइही, के मुद्दतें गुजरी, कोई इस जैसा ना आया, और जब वो आया तो ज़माना उस जैसा दूसरा लाने में नाकाम रहा। मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान आना और मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करना उनके घर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना तारिक जमील साहब की मोहब्बत है लोगों के लिए, और मैं देखता हूँ कि वो अक्सर खुद अव्वल कदम रखते हैं लोगों से मिलने के लिए, ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब, इंडिया अगर आपके सारे मामला ख़त्म करके वापस बुलाए तो आप जाएंगे वापस? आपका क्या इरादा है, या हिजरत में ही रहेंगे? नहीं, इंडिया अगर मौका या दावत देने का तो वो तो मैदान जंग है, हाँ तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो दावती मैदान में मेरा काम और फैला मलेशिया में रहने से, वो तो कंटिन्यू करूँगा। इंडिया जाके दावत दूंगा, फिर आऊँगा हर साल में 1 बार 2 बार 3 बार। तो मिस तो करते हो, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुसलमान से मुखातिब हो सकते हो लोग, और देखे हो तो गैर मुस्लिम मोहब्बत करते मुसलमान से और मुझसे भी। वो कुछ चंद पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपने खुर्सी के लिए मुझे तो यही बहुत अच्छा लग रहा है कि इन दोनों को हम एक फ्रेम में देखें। आप पेंट कोट और टाई के साथ दीन की खिदमत करें, इसका क्या राज है? तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पहनना सलीब की निशानी। चारों अहम माह में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अम्मा को फॉलो करते ये कंटिन्यू इंटरव्यू नहीं है, बीच की कुछ कटिंग्स इन्होंने ऐड की है और आपको पता चला रफ़तन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। जब मैं दावत देता हूँ तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका में देखते हैं, अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है, ठगने के ऊपर जोकर लगता है। और डॉक्टर साहब, हम आपसे माजरत खा भी हैं जो यहाँ पे आपको आके वजाहतें देनी पड़ी है स्टेज पे पाकिस्तान में। आपने 11-15 लाख लोगों को मुसलमान के, यहाँ पे आप अपने ईमान की वजाहत दे रहे हैं किसी स्टेज में। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आलम इस्लाम की 2 अजीम और इल्मी शख्सियात की मुलाकात हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि एक बड़ा अच्छा मौका है तो दोनों के तासुरात ले लिए जाएँ। पहले भी इनकी मुलाकात है मक्का में, 2-2.5 घंटे की तवील मुलाकात हो चुकी है। तो सबसे पहले क्योंकि मेज़बान मौलाना तारिक जमील साहब हैं, तो मौलाना साहब से पूछ लेते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं। डॉक्टर साहब उनके घर पर तशरीफ़ लाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासुरात और जो एहसासात होते हैं उनके सामने हमेशा अल्फाज तंग पड़ जाते हैं। अल्फाज का दामन छोटा होता है और एहसासात की कोई हद ही नहीं होती है। तो जो मैं इस वक्त डॉक्टर साहब के लिए महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं। वाह। इसी को मेरा समझ लें एहसास। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मौलाना साहब के पास तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह। आपके क्या तासुरात है मौलाना साहब से मुलाकात? जैसे मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान आना और मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करना उनके घर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना तारिक जमील साहब की मोहब्बत है लोगों के लिए, और मैं देखता हूँ कि वो अक्सर
खुद अव्वल कदम रखते हैं लोगों से मिलने के लिए, ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। वो ऐसा नहीं कहते कि मैं ही नहीं जाऊँ। जब भी मक्का में मुलाकात हुई थी, वो मिलना चाहते, मैं बोला मैं आऊँगा आपके वहाँ, तो हम में बहस हो गई। मैं आऊँ क्या, मैं आऊँ, मैं बोला नहीं आप बड़े हैं, मैं छोटा जो है मैं आऊँगा। तो फिर मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी माशाल्लाह पाकिस्तान आने के बाद और लाहौर में खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ भी हम गए थे ट्राइबल, और माशाल्लाह लोगों से मुलाकात हुई और मोहतारिफ में सब भी थे माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत जो आपस में होना चाहिए, छोटी छोटी बात में जो इख्तिलाफ है उसको पकड़ना नहीं चाहिए, उसको नजर में, ये बात मुझे उनकी पसंद है माशाल्लाह। एक सवाल दोनों से, सवाल एक ही जवाब दोनों से, कि हमारी उम्मत फ़िरका वारियत में बटी हुई है और इसमें कोई दूसरी रहने के सिर्फ आप दोनों शख्सियत हैं माशाल्लाह जो फ़िरका वारियत से हट के बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। किस तरह हम इसको मज़ीद फैला सकते हैं? अभी भी हमारे मुल्क में आपको पता है लोग इंतशार फैलाते हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। आप दोनों कैसे इस पे कायम है? पहले डॉक्टर साहब आप बता दें कैसे कायम है इसके ऊपर, फिर यही मैं जवाब बोलना चाहूँगा। मेरा और डॉक्टर साहब का एक ही जवाब है कि कुरान और हदीस पर आएंगे तो इंतशार ख़त्म होगा, इससे हटेंगे तो इंतशार ही इंतशार। अब कोई और बात? बिल्कुल सही। जो तारिक साहब ने कहा कुरान की आयत कही सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वा तस्लीमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू, आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। और डॉक्टर साहब हम आपसे माजरत खा भी हैं जो यहाँ पे आपको आके वजाहतें देनी पड़ रही है स्टेज पे पाकिस्तान में। आपने 11-15 लाख लोगों को मुसलमान के, यहाँ पे आप अपने ईमान की वजाहत दे रहे हैं किसी स्टेज में कि भाई मेरा इसका ये मतलब है, इसका ये, तो पूरी कौम की तरफ से हम माजरत खाएं क्योंकि ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है। बहुत खुश है। बिल्कुल। देखो वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्न वल इंस। अल्लाह ने कहा कि नबियों को भी दुश्मन बने, इंसान भी जिन्नात भी। तो ये जो भी खैर का काम करता है बेलौस होकर, उसको मुखालफत देखनी पड़ती है। बिल्कुल, ये एक फितरी चीज़ है। मैंने एक दफ़ा अपने कज़न से कहा कि यार सारी दुनिया मेरी बात सुनती है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं सुनते, उल्टा मुखालफत करते हैं। वो कहने लगा यही बात आपके हक होने की अलामत है। मैंने कहा कैसे? कहा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार कहाँ उनकी सुनते थे, मदीने वालों ने सुनी, रिश्तेदारों ने तो सुनी ही कोई नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी बात से। तो जो भी खैर को लेके निकलेगा शैतान उसके लिए रुकावटें डालेगा। डॉक्टर साहब इंडिया अगर आपके सारे मामला ख़त्म करके वापस बुलाए तो आप जाएंगे वापस? आपका क्या इरादा है या हिजरत में ही रहेंगे? नहीं, इंडिया अगर मौका रिया दावत देने का तो वो तो मैदान जंग है, हाँ तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो दावती मैदान में मेरा काम और फैला मलेशिया में रहने से, वो तो कंटिन्यू करूँगा। इंडिया जाके दावत दूंगा, फिर आऊँगा हर साल में 1 बार 2 बार 3 बार। तो मिस तो करते हो, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुसलमान से मुखातिब हो सकते हो लोग। और देखे हो तो गैर मुस्लिम मोहब्बत करते मुसलमान से और मुझसे भी। वो कुछ चंद पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपने कुर्सी के लिए नफरत फैलाते हैं। नहीं तो आम हिंदू, मुझे लगता है आम हिंदू आम मुसलमान काफ़ी उनमें भाईचारा है। डॉक्टर साहब ये कपड़ों का थोड़ा बता देंगे माजरत? फिर एक सवाल, आपका ये माशाल्लाह जो है आप पेंट कोट और टाई के साथ दीन की खिदमत करें, इसका क्या राज है? आप मतलब आमतौर पे लोग कोई भी आप काम करते हैं तो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हमारे शरीयत में 6 कैटेगरीज है लिबास पहनने की। एक एक्सटेंट है जो मर्द के लिए नेवल टू द नी है। दूसरा है कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए। तीसरा कपड़े पतले नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हो। चौथा है भड़कीले नहीं होना चाहिए। 5वां है कि दूसरी जिन्स की नहीं होना चाहिए। और छठा है दूसरी मज़हब का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पहनना सलीब की निशानी है, तो गलत फहमी है। तो आप किधर भी बाइबल में पढ़ो, कहाँ सलीब का लिखा ही नहीं।
आप अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पढ़ेंगे तो बोलते थे ठंडी में कपड़े को टाइट रखने के लिए वो टाई का नॉट बांधते थे। तो इसमें कोई दलील नहीं है, लेकिन उनकी गलतफहमी तो है। जहाँ तक कि मेरा सवाल यह, मैं नॉर्मली कोट और सूट और पैंट पहनना पसंद नहीं करता, लेकिन जो चीज़ आपको पसंद नहीं आप कर रहे अल्लाह के लिए, ताकि जब मैं दावत देता हूँ तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका में देखते हैं अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है, ठगने के ऊपर जोकर लगता है, और फिर वो कोट कर रहा है, बाइबल कोट कर रहा है, हिंदू स्क्रिप्चर, तो इससे दरवाजे खुल जाते हैं। और जब भी मैं ये हमने कभी नोट नहीं किया था। आमतौर पे आप घर पे आएंगे तो आप कितने देखेंगे, तो मैं कुर्ते पैजामे मनो जैसे, तो आप अगर आप देखेंगे जब कोई भी मिलता है, ये मिसाल मिलने थोड़े कुर्ते पैजामे, स्कॉलर्स वाली जरूर इनकी लुक नहीं है, बट आई थिंक बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, स्पीकर हैं। जो चीज़ पसंद नहीं भी आप करते अल्लाह के लिए तो उसमें कबूलियत होती है। और ये गलत फहमी है कि हराम है, लेकिन अगर जो चीज़ हराम है उसको दावत मैदान करना गलत है। हराम का आप कोई भी गलत चीज़ का इख्तियार नहीं कर सकते, आप दावत करने के लिए भी ये अलाउड नहीं इस्लाम में। मौलाना थोड़ा आप भी इसी पे अगर बात कर दें तो हमारे मुल्क में ये जो वेटिकन सिटी गया था तो मैंने उसका विज़िट किया कि वो जो गिरजा है वहाँ भी, तो जितने पादरी थे किसी ने भी कोट पैंट टाई नहीं पहना था। सब ने ये, जैसे हमारे बेटे ने लंबा चौगा पहना हुआ है, ये चौगा था तो, और ये भी नहीं थे। अच्छा, कॉलर तो हाँ, उनकी वो राउंड नेक या बैंड कॉलर बगैर उसके होता है। हाँ। वो और गले में स्लीव, किसी ने चांदी की लटकाई हुई, किसी ने लोहे की लटकाई हुई। हाँ, वो चेन पहनते हैं जिसमें वो प्लस का साइन होता है और जीसस की फोटो होती है। ये काफरों का लिबास है, ये सही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बताई भाई ये चीज़ें हैं, ये ना हो, बस ठीक। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में पब्लिक सेशन रख देते हैं, यहाँ पे तो लोग आपसे ऐसे सवाल भी करते होंगे और करेंगे कि जिसमें सिर्फ दूसरे फिरके को नीच दिखाना हो, तो ऐसी सूरत में आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? तो ऐसे वक्त में हमें हिकमत से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इन लोग जानबूझ के सवाल पूछते हैं, ना कि उन्हें जवाब नहीं पता। बिल्कुल, जवाब पता है फंसाने के लिए, और फिर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, उन्हें मजा आता है इख्तिलाफ करने के लिए, जानबूझ के पूछते हैं। अगर पता है कि जाकिर भाई ऐसा रफ़तन करते हो तो रफ़तन करना चाहिए ना, आप समझे ना। तो इसका हल ये है कि मैं कह रहा था कि एक चीज़ होता है फ़र्ज़ और एक चीज़ होता है अफजल। तो और जो इख्तिलाफ ज़्यादा है वो अफजलियत पे है, रफ़तन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चारों अइम्मा में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अइम्मा को फॉलो करते गलत नहीं, आप कर सकते। तो मैं कहता हूँ आप अगर रिसर्च किए और आपको पता चला रफ़तन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही सही नहीं, मैं भी सही हूँ। तो ये अगर आप लेके जाएंगे और देखे जाओ तो फ़राइज़ पे इख्तिलाफ नहीं है, बहुत कम। इख्तिलाफ जो है मुस्तहब पे है, सुन्नत पे है, आप समझे ना। तो हमें किस तरीके से, अगर आपके पास इल्म, जी आप समझे, जी हाँ, अभी आपने कहा है, हाँ जी हाँ, हाँ अभी जान आप बोल, जी हाँ, जी हाँ। तो इसके अंदर अगर हिकमत से जवाब देंगे, बस मौलाना लास्ट पे वो शेर जो आपने डेडिकेट किया, अगर आपको याद हो, इनकी आमद पे जो आपने शेर कहा है वो अगर आप सुना दें तो प्लीज़। मज़तुद्दुहूर फमा अतैना बिमिस्लिही लम्मा अता फअजज़ अन नुज़राइही, के मुद्दतें गुजरी, कोई इस जैसा ना आया, और जब वो आया तो ज़माना उस जैसा दूसरा लाने में नाकाम रहा। मेहदी खलीफा अब्बासी वो जा रहा था तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने पूछा कि किस कबीले से हो, तो कहा मैं बनु तय, हातिम ताई। तो कहने लगे लिमा आजिज़त निसा अन यलिदना मिस्ल हातिम,
तुम्हारे कबीले की औरतें क्यों आजिज हो गईं कि एक और हातिम ताई पैदा कर देती। तो वो कहने लगी, कमा आजिज़ बनु हाशिम अन यकून फ़ीहिम मिस्लुका या अमीरुल मोमिनीन, जैसे बनु हाशिम आजिज़ हो गए कि उनमें तेरे जैसा कोई हो। तो वो खुशी से ऐसे झूमने लग गया उसकी बात सुन के। तो ये दोनों बातें डॉक्टर साहब पे फिट आती। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब जैसे जैसे उसके अंदर क्वेश्चंस पूछ रहे थे हाफिज अहमद जी, मुझे बहुत अच्छे लगे। पहला जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको इंडिया जाने का चांस मिलेगा तो क्या आप जाओगे। फिर कोट पैंट की, आप कोट पैंट पहनते हो पर जो और स्कॉलर्स हैं उनका जो लिबास है वो डिफरेंट है। मतलब हमने भी कभी ऐसा नोटिस नहीं किया कि हाँ ये कोट पैंट और टाई में हमेशा रहते हैं। और जो उन्होंने आंसर्स दिए और जैसे उन्होंने पूछा कि आजकल इतनी नफरत पैदा हो रही है या फिर लोग क्वेश्चन ही ऐसे करते हैं कि हम दूसरों को नीचा कैसे दिखाएं। तो मतलब जो भी पूरा इंटरव्यू था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और उनके आंसर्स बहुत अच्छे मिले हमें आज के इंटरव्यू से। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो। वाकई में आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी और जो क्वेश्चन पूछे गए वो मुझे बहुत सेंसिबल लगे। आई थिंक एज अ व्यूवर हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहता है कि क्या अगर इंडिया में उन्हें दोबारा दावत दी जाए तो क्या वो आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी था। तो बहुत मुझे अच्छा लगा जब हाफिज अहमद जी ने ये अपने पॉडकास्ट में उनसे ये सवाल पूछे। आई थिंक आज का जितना ये पॉडकास्ट की ना थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड की हुई है, मैं डेफिनेटली हम इसका पूरा पॉडकास्ट चेकआउट करेंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सवाल जवाब हुए हैं। तो पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो हमें बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।